Find the area bounded by the curve y square equal to 4x, y axis and y is equal to 3. You know, y square equal to 4x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखो जिसमें स्क्वायर नहीं है उसकी तरफ मुंह खुलता है, तो x में स्क्वायर नहीं है, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए. ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है. चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो या अदरवाइज टेबल बना के, जो मैं बताता रहता हूँ, टेबल बना के भी सॉल्व कर लीजिए. y इज इक्वल टू 3, यू नो, y इज इक्वल टू 3 एंड हियर इट इज द y इक्वल टू 0. तो हमें किस पार्ट का एरिया निकालना है? इस पार्ट का एरिया निकालना है. पैराबोला होना चाहिए, y एक्सिस होना चाहिए और y इक्वल टू 3 होना चाहिए, मैंने बीच में ये वाला एरिया. ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, एक लेंदी मेथड, एक शॉर्ट मेथड. तो मैं शॉर्ट मेथड कराता हूँ. देखो, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से यहाँ देखो वेरिएबल क्या है इसमें, स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया, डी वाई, इसका लेंथ इधर ब्रेथ हो गया, और यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, एक्स. ठीक है, क्योंकि जब आप वर्टिकल लाइन से लेते हो तो वो वर्टिकल लाइन में वाई जो है वो वेरिएबल होता है. ठीक है, और एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे डी वाई हो गया और ये हो गया एक्स हो गया. तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यू नो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब x इंटू डी वाई, इसमें स्मॉल पार्ट का एरिया हुआ. अब मुझे टोटल निकालना है, तो फ्रॉम y1 टू y2. क्लियर हुआ? इसको अच्छे से समझिए पहले. इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज एक्स, सॉरी, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज एक्स डी वाई. इंटीग्रेशन इज फ्रॉम y1 टू y2, तो उस पूरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा. अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. x की जगह में क्या लिखेंगे, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन यू कैन से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4. तो यू नो, यहाँ पे हमने लिख दिया y स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई. y इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, मतलब y1 इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 3, तो फ्रॉम 0 टू 3. ठीक, अब 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए. y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y टू दी पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, तो y क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 3, यू नो. अब 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो 1 अपॉन 12, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y की जगह एक बार 3 पुट कर देते हैं, तो 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब, यू नो. तो 1 अपॉन 12 इंटू 3 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 0, यू नो, इट इज इक्वल टू 27 अपॉन 12, कट कर दीजिए, 3 से 3 4 जा 3 9 जा, आंसर इज 9 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स. अब चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, 4 2 जा 8, मतलब 2.25 आ जाएगा. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, where y axis and y equal to 3 bounded this curve is area, answer is 9 upon 4 square units.